हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा, आज मैं आपको करवाने वाली हूँ क्लास 5th का हिंदी का मॉडल पेपर। आपका 2026 में जो पेपर आने वाले हैं, आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, ये उसके लिए मॉडल पेपर है। सॉल्व पेपर मैं आपको करवा चुकी हूँ। सॉल्व मतलब जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर था, जो आपका पिछले साल पेपर आया था कि पेपर किस प्रकार का आता है, कैसा आता है। ये कुछ मॉडल पेपर मैं आपको करवाऊंगी जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, जिससे आपको ये पता चल सके कि आपने कितना याद कर लिया है, कितना बाकी है। ठीक है, तो ये आपका एमपी बोर्ड क्लास 5th मॉडल पेपर है। ये न्यू पैटर्न है बिल्कुल। ठीक है, तो आज का पेपर है हमारा हिंदी का। चलिए देखते हैं पेपर को कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है। ठीक है, ये हमारा हिंदी का पेपर है जिसमें आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाता है और पेपर आपका 60 नंबर का होता है। ये सभी मैं आपको सॉल्व पेपर में बता चुकी हूँ। भाग 1 में हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, जैसे कि हमने इसमें कुछ प्रश्न लिए हैं। देखिए, पहला प्रश्न, यह आपका जो पाठ है पुष्प की अभिलाषा, जो कविता है उसमें से है। पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प किसके सिर पर चढ़ने से बचता है बेटा? किसके सिर पर चढ़ने से बचता है? देवों के सिर पर। दूसरा, बाबा भारती के घोड़े का क्या नाम था? सुल्तान। तीसरा देखिए, ईदगाह पर नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? गले मिल रहे थे। ठीक है, ये सभी प्रश्न आपके 1-1 नंबर के होते हैं। प्रश्न 4, अत्याचार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अति प्लस आचार। अति प्लस आचार, अत्याचार। ठीक है, अगला देखते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। ठीक है, तो आपके 5 विकल्प आते हैं 5 नंबर के, मतलब एक विकल्प 1 नंबर का। तो ये काफी सरल होते हैं आपके, तो आपको 5 नंबर बहुत आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, देखिए, मैं यहाँ पर कक्षा जो आपके बड़े भाई बहन हैं कक्षा 8 में, मैं उनके भी सॉल्व पेपर करवा चुकी हूँ। हिंदी का, गणित का, अंग्रेजी का, विज्ञान का, सबके करवा चुकी हूँ। ठीक है, और कक्षा 5 के भी सॉल्व पेपर करवा चुकी हूँ। उसके बाद आता है हमारा भाग 2, जिसमें खाली स्थान होते हैं 5 खाली स्थान होते हैं 5 नंबर के। ठीक है, प्रत्येक खाली स्थान 1 अंक का होता है। तो ऐसे सरल सरल आते हैं, जैसे प्रश्न 6 देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस नाम से जाना जाता था? बाबा साहेब के नाम से। उज्जैन में कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? महाकालेश्वर। आजाद का उपनाम क्या था? चंद्रशेखर। जो शब्द किसी की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? विशेषण। ठीक है, और रानी अवंतीबाई कहाँ की रानी थी? रामगढ़ की। इस प्रकार से कुछ सरल सरल से आपके 5 नंबर के खाली स्थान आते हैं। तो देखो, 5 नंबर विकल्प के पक्के हो गए और 5 नंबर खाली स्थान के पक्के हो गए, मतलब 10 नंबर आपके कहीं नहीं गए, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। उसके बाद आता है आपका भाग 3, जिसमें आपको अति लघु प्रश्न दिए जाते हैं। अति लघु प्रश्न मतलब बहुत छोटे छोटे, 1-1 शब्द के या 1-1 लाइन के होते हैं। प्रश्न 11 से 16 तक, मतलब 6 प्रश्न आपके अति लघु आते हैं और प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है, मतलब 12 नंबर के आपके अति लघु आते हैं। और देखिए कितने सरल सरल आते हैं। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। विलोम शब्द लिखना है, हार हार का जीत और कोमल का कठोर। देखो 2 नंबर फ्री के मिल गए इस पे आपको, है ना। अगला देखिए, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ। जब भी बेटा घी के दिए जलाते मतलब बहुत खुशियां मनाना। इसका वाक्य प्रयोग आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे राम के लौटने पर उसकी माँ ने घी के दिए जलाए। ठीक है, वाक्य प्रयोग हम अपने मन से बनाते हैं, आप सभी जानते हैं, मैंने आपको काफी बार बताया है। तो देखो, इसके भी 2 नंबर फ्री के बिल्कुल। कितने सरल सरल प्रश्न हैं। अगला देखिए,
पावन नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो बेटा नर्मदा नदी आपने वो कविता है आपकी उसमें पढ़ा होगा, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पर्वत से, जो कहाँ पे है? अनूपपुर जिले में, मध्य प्रदेश के। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न 14। शुद्ध वर्तनी लिखिए, मतलब ये गलत लिखे हैं, हमको इन्हें सही करके लिखना है। कवियत्री, ये कवियत्री पे बेटा कवि पे मात्रा नहीं चढ़ती है, व पे य पे चढ़ेगी, कवयित्री। ठीक है। फिर है धर्म, धर्म इसने सही लिखा है पहले से ही, तो हमें इसे सही करने की जरूरत नहीं है। देखो इसके 2 नंबर। अगला देखिए, पातालकोट भारत के किस राज्य में है? ये पातालकोट वाला पार्ट है जो मैंने आपको काफी डिटेल में करवाया था, ये हमारा छिंदवाड़ा जिले में है। तो देखो छिंदवाड़ा लिखने के सिर्फ 2 नंबर, और तो सारा प्रश्न में से ही लिख दिया हमने। ठीक है, आगे देखते हैं। ईश्वरचंद के नाम के साथ विद्यासागर कैसे जुड़ा बेटा? उनके ज्ञान के कारण, जो वो विद्वान थे, उनकी विद्वता थी, उनके ज्ञान के भंडार के कारण उन्हें लोगों ने उन्हें विद्यासागर की उपाधि दी। ठीक है, उनकी अगाध विद्वता और ज्ञान के कारण उन्हें विद्यासागर की उपाधि दी गई, और 2 नंबर इसके। ठीक है, आपके अति लघु हैं पूरे 12 नंबर के, और सिर्फ बेटा एक एक लाइन के करने होते हैं, ज्यादा करने भी नहीं होते। उसके बाद आता है हमारा भाग 4, जिसमें हमें लघु प्रश्न करने हैं 17 से 22 तक, मतलब 6 प्रश्न हमारे लघु आएंगे, और जो प्रत्येक प्रश्न होगा आपका 3 नंबर का, मतलब 18 नंबर के हमारे अति लघु प्रश्न आएंगे। लघु प्रश्न बेटा हमें ज्यादातर 2 या 3 या 4 लाइन का करना होता है, बस 3 से 4 लाइन आप मान सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें हमने किए हैं 17वां प्रश्न, पुष्प की क्या अभिलाषा थी बेटा? पुष्प की अभिलाषा है कि उसे पथ पर फेंक दिया जाए, जिस पथ से होकर मातृभूमि की रक्षा के लिए अनेक वीर अपने प्राणों की आहुति देने जाते हैं। वो पुष्प चाहता है कि मुझे किसी के देवों के सिर पर नहीं चढ़ना, देवों के चरणों में नहीं चढ़ना, मुझे तो वहां पर जाना है जहां पर हमारे देश के वीर नौजवान देश की रक्षा के लिए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, हामिद ने मेले से चिमटा ही क्यों खरीदा बेटा? तो हामिद ने चिमटा इसलिए खरीदा क्योंकि रोटी सेकते समय उसकी दादी की उंगलियां तवे से जल जाती थी। उसे खिलौने और मिठाइयों से ज्यादा अपनी दादी की फिक्र थी। ठीक है, इसलिए उसने क्या खरीदा? चिमटा। आगे चलते हैं, प्रश्न 19, रमतूला किसे कहते हैं? रमतूला बेटा एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। जैसे आपने देखा होगा ढोलक होती है, तबला होता है, गिटार होता है, ये एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है जो पीतल का बना होता है। यह पातालकोट के भारीय जनजाति द्वारा विशेष अवसरों पर बजाया जाता है। जो मैंने आपको पातालकोट वाला पाठ करवाया था ना, ये उसमें है। ठीक है, आगे देखते हैं, मुनिया की आंखों में बेटा आंसू क्यों आ गए थे? तो जब मास्टर जी ने मुनिया को समझाया कि गरीबी कोई पाप नहीं है और वह पढ़ लिख कर बड़ी इंसान बन सकती है, तो उनकी सहानुभूति देखकर मुनिया की आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, अगर कोई इंसान किसी गरीबी में जन्म लेता है तो वो उसकी कोई गलती नहीं है उसमें। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन सकता है, अपनी गरीबी मिटा सकता है। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों के आपको 3-3 नंबर मिलेंगे, और कितने कोई कठिन प्रश्न भी नहीं है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा पूछी है इसमें उदाहरण सहित। मैं आपको उपमा अलंकार की परिभाषा करवा चुकी हूँ, सॉल्व पेपर में आई थी। ठीक है, अब यहां देखो अनुप्रास अलंकार की आ गई, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। एक ही वर्ण, वर्ण मतलब एक एक अक्षर, जैसे इस अक्षर जैसे कोई भी एक अक्षर है उसकी आवृत्ति बार बार हो, मतलब वो बार बार आए, उसे हम क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण, चारु चंद्र की चंचल किरणें। देखो यहाँ च वर्ण की आवृत्ति हुई है, च से चारु, च से चंद्र, च से चंचल।
तो यहाँ पे च काफी बार आया है, तो ये हमारा क्या है, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, प्रश्न 22 देखते हैं। रानी अवंतीबाई के चरित्र की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। हमें उनकी कोई 3 विशेषताएं लिखनी है। तो पहली, वह अत्यंत साहसी और निडर थी। दूसरी, उनमें अटूट देशभक्ति थी। तीसरी, वह कुशल नेतृत्व क्षमता वाली वीरांगना थी। तो बेटा इन सभी प्रश्नों के आपको 3-3 नंबर मिलेंगे। तो लघु जो है ना आपके, वो आपके पूरे 18 नंबर के हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे सिर्फ लास्ट में बचते हैं दीर्घ प्रश्न, जो कि आपको 4 प्रश्न दिए जाते हैं और हर एक प्रश्न 5 नंबर का होता है। तो सोचो 20 नंबर के आपके दीर्घ प्रश्न हैं। ठीक है, 23 से 26 तक आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, जो कम से कम आपको 5 से 6 लाइन में करने होते हैं और ज्यादा में भी कर सकते हैं, 7-8 लाइन में। और प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का होता है और काफी सरल आते हैं। एक आध तो पत्र ही आ जाता है। देखो ये पत्र हमेशा आता है, वो बात अलग है कि कभी किसी के ऊपर आए, जैसे कभी जन्मदिन की छुट्टी के लिए, या कभी किसी दोस्त को पत्र लिखना हो, या कभी बीमारी का पत्र लिखना हो। तो हमें लिखना कैसे होता है, हमें क्या करना है कि इसको एक जैसा लिखना होता है, यहाँ से और नीचे ये, बस बीच का आप अपने आप बना के लिख सकते हैं। जैसे हम कभी भी पत्र लिखते हैं तो हम लिखते हैं सेवा में श्रीमान प्रधाना अध्यापक महोदय। ये बेटा हमें बीमारी के कारण 3 दिन की छुट्टी के लिए लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आप प्राथमिक विद्यालय में हो, अपने शहर का नाम लिखेंगे। विषय क्या है हमारा, बीमारी के कारण अवकाश हेतु महोदय। सविनय निवेदन यह है, आप मतलब अपने मन से भी बना के लिख सकते हैं। क्या लिखना है, जैसे कि मुझे कल रात से तेज बुखार आ गया है, डॉक्टर ने मुझे 3 दिन विश्राम करने की सलाह दी है, अतः मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। कृपया मुझे दिनांक, जैसे आपको जिस भी दिन से जिस भी दिन तक छुट्टी चाहिए, जैसे मुझे 7/1/2026 से 9/1/2026 तक का अवकाश प्रदान करें, धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, कोई भी यहाँ पे अपना नाम। सरल है बिल्कुल, मतलब पत्र तो आपको आना ही आना है गारंटी के साथ, क्योंकि हर साल आता है और 5 नंबर आपको इसमें बहुत आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, एक पत्र आता है आपका 5 नंबर का, ठीक है, और एक आपका निबंध आता है 5 नंबर का। किसी के भी ऊपर आ जाए, बना बना के कर दो। बात यह है कि छोड़ के नहीं आना है, बस कुछ भी लिख के आओ, पर लिख के आना है थोड़ा बहुत उसके बारे में, अगर आपको नहीं भी आता है तो। ठीक है, तो 5 नंबर पत्र के और 5 नंबर निबंध के। देखो पत्र तो हमारा हो गया, अब आगे आता है हमारा निबंध। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 10 पंक्तियों का निबंध लिखिए। या तो दीपावली है, या होली है, मेरा प्रिय खेल है, पेड़ों का महत्व है, या विज्ञान के चमत्कार है। मतलब बहुत सारी ऐसे चीजें होती हैं, पुस्तकालय है, मेरा विद्यालय है, ठीक है, या गाय के ऊपर निबंध, किसी भी चीज के ऊपर निबंध आ जाता है, उसमें आपको 10 लाइन लिखनी होती हैं। जैसे मैंने इसमें लिखी है पेड़ों के ऊपर, पेड़ों का महत्व। पेड़ों का निबंध हमें कैसे लिखना है, पेड़ हमारे जीवन में क्या क्या सहायता करते हैं। देखो, पेड़ हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं, ये हमें ऑक्सीजन देते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। पेड़ वर्षा लाने में सहायक होते हैं, इनसे हमें फल फूल लकड़ियां प्राप्त होती हैं। पेड़ वातावरण को शुद्ध रखते हैं, पक्षी पेड़ों पर अपना घोंसला बनाते हैं। पेड़ों से हमें दवाइयाँ भी मिलती हैं। पेड़ मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ों के बिना जीवन संभव नहीं है। तो आप किसी भी विषय पर कितनी भी लाइनें बना सकते हैं, बना बना के लिख दो जो आपके मन में आए, और इस पर आपको 5 नंबर मिलते हैं, और 5 नंबर बहुत होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका एक पत्र और एक ही निबंध आता है। ठीक है, अब इसमें आया है प्रश्न 25 में बुद्धि का फल। जो आपने कहानी पढ़ी है बीरबल और अकबर की, पाठ 2 है आपका, उसकी कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखना है। मतलब तो कहानी इतनी बड़ी है, हमको उसे छोटा करके लिखना है। ठीक है, देखिए जैसे
यह कहानी बीरबल की चतुराई पर आधारित है। लंका के राजा ने अकबर से घड़े भर बुद्धि मांगी थी। बीरबल ने एक घड़े में कद्दू का फल उगाकर उसे राजा के पास भेजा और कहा कि बुद्धि को बिना नुकसान पहुंचाए निकाल ले। लंका के राजा अपनी हार मान गए। इससे सीख मिलती है कि हर समस्या का समाधान बुद्धि से संभव है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसे आप नहीं कर सकते। ठीक है, प्रश्न 26 पर चलें। देखो बेटा, ये भी आपका 5 नंबर का है। ठीक है, और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, ये भी हमारा 5 नंबर का है। इसने बोला है प्रश्न 26 में, मध्य प्रदेश के किन्हीं 5 पर्यटन स्थलों के बारे में संक्षिप्त में लिखिए। पर्यटन स्थल मतलब जो देखने लायक जगह हो, घूमने लायक, जहां दूर दूर से लोग उस जगह को देखने आते हो, मनोरंजन के लिए या खुशी के लिए या पढ़ाई के लिए, किसी भी चीज के लिए हम उन्हें क्या कहते हैं? पर्यटन स्थल। तो पहला जैसे सांची। सांची में बेटा बौद्ध स्तूप है जो विश्व प्रसिद्ध है। दूसरा है खजुराहो के मंदिर। यहाँ अपने प्राचीन मंदिरों की नक्काशी के लिए जाना जाता है। यहाँ मंदिरों के बाहर कारीगरी की गई है काफी अच्छी, जो बहुत प्रसिद्ध है। पचमढ़ी, यह मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। उज्जैन, यहाँ भगवान महाकाल का ज्योतिर्लिंग है। भेड़ाघाट, जबलपुर स्थित यह स्थान संगमरमर की चट्टानों और धुआंधार जलप्रपात के लिए प्रसिद्ध है। इसने 5 पर्यटन स्थल पूछे थे, हमने बता दिए। आप और भी बता सकते हैं, जैसे मांडव है। मांडव में जहाज महल स्थित है। ठीक है, इंदौर में भी काफी चीजें घूमने के लिए हैं। बड़ा गणेश मंदिर है, काफी सारी चीजें हैं हमारे पूरे मध्य प्रदेश में देखने के लिए। तो जो भी आपके आसपास 5 चीजें प्रसिद्ध हो उन्हें आप लिख दीजिए। जैसे ग्वालियर का किला है, वो भी काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, भोपाल है, भोपाल झीलों की नगरी कहलाती है। भोपाल में काफी तरीके की झील है। चलिए, तो आपके जो देखो 5 नंबर के आपके विकल्प, 5 नंबर के आपके खाली स्थान, 12 नंबर के अति लघु, 18 नंबर के लघु और 20 नंबर के दीर्घ, टोटल मिला के होते हैं आपके 60 नंबर। और इसमें बेटा ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं था जो मैंने आपको नहीं करवाया हो। मैंने आपको किताब में सारे प्रश्न करवाए हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने पेपर की अच्छे से तैयारी करें। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।